नमस्कार। आज के इस खास चर्चा में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। हम बात कर रहे हैं विजय नाम के एक नौजवान की। सच कहूं तो विजय बिल्कुल ऊर्जा का एक पावर हाउस था। आंखों में इतने बड़े बड़े सपने कि पूछे मत। उसका बस एक ही लक्ष्य था, अपने छोटे से गांव से निकलकर किसी बड़े शहर की चकाचौंध में जाना, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, एक आलीशान बंगला खरीदना, मतलब सुख सुविधाओं वाली वो सारी चीजें पाना जो सफलता की निशानी मानी जाती हैं। उसकी महत्वाकांक्षाएं सचमुच आसमान छू रही थीं। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। हम अक्सर खुद से और इस समाज से ये सवाल पूछते हैं कि आखिर एक इंसान को सच में अमीर क्या बनाता है? क्या वो बैंक का लगातार बढ़ता हुआ बैलेंस है? क्या वो एक बहुत बड़ा घर या फिर कोई महंगी सी गाड़ियां हैं? विजय की ये पूरी यात्रा इसी एक बुनियादी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। और यकीन मानिए, ये कहानी इस सवाल पर बिल्कुल नए सिरे से सोचने को मजबूर कर देगी। आप जरा इस अंतर को देखिए। एक तरफ तो विजय के वो चमकते हुए ऊंचे ऊंचे सपने थे, और दूसरी तरफ वो बेहद कठोर वास्तविकता जिससे उसका अचानक सामना हो गया। एक दिन उसने गांव के बाहर कुछ भूखे बच्चों को देखा। वो बच्चे कूड़े के ढेर में अपना खाना ढूंढ रहे थे। उसने उन बुजुर्गों को देखा जो कड़ाके की उस जमा देने वाली ठंड में बिना गर्म कपड़ों के बुरी तरह कांप रहे थे। ये दृश्य विजय के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। इस एक वाकया ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया। वो बेबस चेहरे बस बार बार उसकी आंखों के सामने आते रहे, और बस यही वो अहम पल था जिसने उसके सोचने के नजरिए को जड़ से हिला कर रख दिया। उस बेचैन कर देने वाली रात के बाद विजय के अंदर एक ऐसा बदलाव आया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। उसने एक ऐसा कदम उठाया जो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए शायद अकल्पनीय हो। उसने अपने उन तमाम बड़े चमकते हुए भौतिक सपनों को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। बिल्कुल सही सुना। उसने तय किया कि अब वो अपनी मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने गांव के उन गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए लगा देगा। उसकी उस अपार ऊर्जा और महत्वाकांक्षा की दिशा अब पूरी तरह से मुड़ चुकी थी। और ये बदलाव असल जिंदगी में कैसा दिखता था? विजय हर सुबह जल्दी उठता और भूखे लोगों के लिए बड़े प्यार से खाना बनवाता और उन्हें अपने हाथों से खिलाता। जब वो कंपा देने वाली सर्दियां आती तो वो अपने खुद के गर्म कपड़े और कंबल उन लोगों को बांट देता जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर किसी के पास जीवन रक्षक दवा खरीदने के पैसे नहीं होते तो विजय वहां सबसे पहले खड़ा होता। और बात बस यहीं खत्म नहीं होती। अगर किसी बच्चे की पढ़ाई सिर्फ पैसों की कमी के कारण रुक रही होती तो वो खुशी खुशी उसकी फीस भी भर देता था। ये उदारता का एक ऐसा अद्भुत सिलसिला था जो बस चलता ही जा रहा था। अब देखिए, जब कोई इंसान इस हद तक निस्वार्थ हो जाता है ना, तो समाज सवाल जरूर पूछता है। गांव वाले अक्सर उसकी इस जीवन शैली को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते थे। वो उससे एक बहुत ही सीधा और व्यवहारिक सवाल पूछते, विजय, तुम अपने लिए कुछ क्यों नहीं बचाते? और सच कहें तो ये सवाल बहुत जायज भी लगता है ना? हर कोई अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन ठीक यहीं से इस कहानी का सबसे अहम पहलू और विजय के चरित्र की असली गहराई निकलकर सामने आती है। इस सवाल के जवाब में विजय ने जो कहा वो इस पूरी कहानी की आत्मा है। विजय ने मुस्कुराकर बड़ी ही सहजता से कहा, जब किसी भूखे के चेहरे पर मुस्कान आती है वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कितनी गहरी और ताकतवर बात है ये। यहाँ तो दौलत की पूरी परिभाषा ही पलट कर रख दी गई। विजय ये बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि बैंक में रखे उन बेजान कागजों से कहीं ज्यादा कीमती वो सुकून और वो खुशी है जो किसी दूसरे का दर्द बांटने से मिलती है। और इस नई सोच ने सचमुच उसके पूरे जीवन को एक नया आकार दे दिया। कई साल बीतते गए, विजय के पास कोई भौतिक संपत्ति जमा नहीं हुई। उसके पास रहने के लिए कोई बहुत बड़ा आलीशान घर नहीं था, घूमने के लिए कोई महंगी गाड़ी नहीं थी, और ना ही कोई भारी भरकम बैंक बैलेंस था। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उसने कुछ और ही इकट्ठा कर लिया था। उसने एक ऐसी पूंजी जमा कर ली थी जिसे कभी खर्च नहीं किया जा सकता, जिसे कभी चुराया नहीं जा सकता। और वो पूंजी थी हजारों लोगों की सच्ची दुआएं और उस पूरे समुदाय का बेहिसाब प्यार। लेकिन फिर वक्त एक बहुत बड़ी परीक्षा लेता है। इस कहानी में एक बहुत ही तनावपूर्ण मोड़ आता है। एक साल उस गांव में एक भयानक और विनाशकारी बाढ़ आ गई। इस कुदरती कहर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया।
और इस तबाही के बीच सबसे बुरा ये हुआ कि विजय खुद गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अब सोचिए, वो अपना सब कुछ तो दूसरों को दे चुका था, इसलिए इस भयानक संकट की घड़ी में उसके पास अपना खुद का इलाज कराने के लिए ना तो एक भी पैसा बचा था और ना ही कोई और साधन। स्थिति बिल्कुल डरावनी और निराशाजनक लग रही थी। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। पूरा का पूरा गांव एक साथ उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। और ये नज़ारा सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था, एकदम प्रेरणादायक। जिन लोगों की उसने इतने सालों तक बिना किसी स्वार्थ के मदद की थी, आज वो सब उसकी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े थे। कोई दौड़कर उसके लिए ज़रूरी दवाएं ला रहा था, कोई उसके लिए पौष्टिक खाना बना रहा था। लोगों ने दूर दूर से डॉक्टरों को बुलाने का इंतजाम कर लिया। वो सब के सब एक मजबूत चट्टान की तरह उसके साथ खड़े थे। ये एक ऐसा अद्भुत पल था जिसने साबित कर दिया कि सच्ची दया और इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। वो ज़रूरत पड़ने पर 1000 गुना होकर वापस लौटती है। जब विजय ने अपने बीमारी के बिस्तर से ये सब देखा ना, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उस दिन उसे बहुत गहराई से इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपने उन पुराने सुख सुविधाओं वाले सपनों को छोड़कर असल में कुछ भी नहीं खोया था, बल्कि उसने जो कुछ भी त्याग किया था, उसके बदले में उसे जो मिला वो तो अकल्पनीय था। उसने एक ऐसा परिवार, एक ऐसा मजबूत समुदाय पा लिया था जो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। और अगर सच पूछा जाए तो यही जीवन की सबसे बड़ी प्रचुरता थी। और इसी गहरी भावना को समेटते हुए उस दिन गांव के एक बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग ने एक कमाल की बात कही। एक ऐसी बात जिसे हम सबको अपने दिलों में हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहिए। उन्होंने कहा, पैसा इंसान को अमीर बनाता है, लेकिन दूसरों की मदद इंसान को महान बनाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये विजय के पूरे जीवन के बदलाव को, उसकी उस कठिन लेकिन बेहद खूबसूरत यात्रा को पूरी तरह से सार्थक कर देती है। अमीर होना तो बस एक आर्थिक स्थिति है, लेकिन महान होना एक ऐसा चरित्र है जो पीढ़ियों तक दिलों में जिंदा रहता है। तो इस शानदार और दिल छू लेने वाली कहानी के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। विजय की इस असाधारण यात्रा को देखने के बाद हमें ये सोचना होगा कि हम अपनी विरासत और दौलत को कैसे परिभाषित करना चुनेंगे। क्या हम केवल भौतिक चीजों और धन को ही सब कुछ मान लेंगे, या फिर हम अपने पीछे उन चेहरों की मुस्कान छोड़ना चाहेंगे जिनकी हमने निस्वार्थ भाव से मदद की हो? ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपने खुद के जीवन के मूल्यों को परखने का एक बेहतरीन मौका देता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।